हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और आप पढ़ रहे हैं समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम का प्रोग्राम, जिसको प्रस्तुत कर रहा है जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन। मेरा नाम अमन त्रिवेदी है और हम इस कोर्स में वर्ड पावर मेड इजी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अभी तक हमारी क्लासेस में देख रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं। एंड मैं डेली आप इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एंड आई रियली थैंक यू गाइज फॉर कमिंग डेली टू आवर क्लासेस। एंड आप हमारा प्रयास अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट फॉर अस। हमारी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है। आई नो कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत मौसम हमारे पक्ष में नहीं है। बट आप अगर अगर लगे रहोगे, देखो जो बच्चे सच में जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आप लोग अगर लगे रहोगे बच्चों, आप मतलब इस चीज़ का मुझे आप लोग खुद सेल्फ एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। आप लोग खुद देखना कि क्या आप 15 दिन में, इन 10 15 20 दिनों में कुछ आपने सीखा है, कुछ आपको हासिल हुआ है इन क्लासेस में आने से। और मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की मैं पिक्चर्स देखता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो और कुछ सीख रहे हो। तो क्योंकि मुझे ये बात पता है कि अंग्रेजी चूंकि एक भाषा ही है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, लेकिन उससे हमारा एक भय सा बैठ जाता है इस लैंग्वेज से। तो आई होप इस वीडियो से, इस कोर्स की मदद से आपका वो भय थोड़ा सा कम होने में आपकी मदद हम कर पा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी। तो लास्ट वीडियो में हमने जो आखिरी शब्द पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जियो। जियो का मतलब हमने जाना था अर्थ। मेट्रॉन का अर्थ हमने जाना था मेजरमेंट। तो हमने शब्द पढ़ा था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ज्योमेट्री हमने पढ़ा था, ज्यामिति को हम कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति। मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्यामिति। इसी प्रकार हमने पढ़ा था जियोमेट्रिशियन। जियो यानी अर्थ, यानी कि आशियन अगर किसी शब्द में लगता है। हमने म्यूजिशियन, ये सारे शब्द हमने पढ़े थे। जिसमें CIAN लगता है तो वह व्यक्ति उस क्षेत्र का व्यक्ति हो जाता है। और ज्योमेट्रिक हमने पढ़ा था। इसी क्षेत्र में, इसी तर्ज पे हम आगे के शब्द देखें तो मैंने पढ़ा रखे हैं। देखो, जैसे हमने पढ़ा है आपका ग्राफी शब्द। मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है। ग्राफी शब्द का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है। ग्राफी शब्द का मतलब होता है लिखना। ग्राफी शब्द का मतलब होता है बच्चों लिखना। तो जियो मतलब आप सब लोग जान चुके हैं। अब जियो का मतलब है पृथ्वी। तो पृथ्वी लिखना यानी कि जियोग्राफी हो गया, पृथ्वी की स्टडी। क्या पढ़ेंगे इसको हम? जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी मतलब पृथ्वी की स्टडी। इसी प्रकार हमने पढ़ा बायोलॉजी। सो बायोलॉजी, बायोलॉजी हमने पढ़ लिया है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है। इसी प्रकार हमने ये भी पढ़ रखा है, बायो अर्थात होता है जीवन, और ग्राफी मतलब होता है लिखना। तो बायोग्राफी हो गया किसी की जीवन कथा। जीवन कथा को हम कह देते हैं आपका बायोग्राफी। ठीक है, जैसे भाग जो फिल्म थी, दैट वाज अ बायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं बायोग्राफी, बायोग्राफी। ठीक है, अब देखो ये शब्द भी हमने पढ़ रखा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑटो का मतलब हमने बताया है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ अर्थात स्वयं। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ अर्थात स्वयं। और बायो का अर्थ होता है आपका जीवन। और ग्राफी मतलब लिखना। तो स्वयं जीवन लिखना यानी कि आपने स्वयं के जीवन पे यदि कोई किताब लिखी है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो क्या पढ़ते हैं इसको? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी हो जाता है अगर आप अपनी किताब, अपने जीवन पे खुद किताब लिखते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन के एक्सपेरिमेंट्स को लिखा था, लाइफ के। तो उन्होंने किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मेरे सत्य पे मेरे प्रयोग। तो वह उनकी स्वयं की लिखी हुई आत्मकथा है, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अच्छा, आप में से जो भी लोग ये वीडियोस अपने यूट्यूब पर देखते हैं, आप लोग इन वीडियो को थोड़ा लाइक कर सकते हैं। और कमेंट्स वगैरह आप लोग, जो आप में से जो बच्चे कर रहे हैं, हम आपके कमेंट्स देखते हैं, तो उन कमेंट्स को आप करते रहिए। दैट ऑल्सो मोटिवेट्स अस। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप कमेंट करते रहिए। इसी प्रकार अगला शब्द होता है हमारा बायो। बायो का मतलब बच्चों होता है हमारा लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ, हमने पढ़ लिया है। बायो का अर्थ होता है हमारा जीवन। ये रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ रखा है। दूसरा हमारा शब्द है ऑप्टिकोस। दूसरा हमारा शब्द है ऑप्टिकोस। दूसरा हमारा शब्द है ऑप्टिकोस। क्या शब्द है हमारा? ऑप्टिकोस। ऑप्टिकोस का अर्थ होता है टू सी, अर्थात हो जाता है देखना। टू सी अर्थात हो जाता है हमारा देखना। तो शब्द बना हमारा बायोप्सी। बायोप्सी। ठीक।
देखो हमने इन दोनों शब्दों को मिलाया, बायोप्सी शब्द क्या बना हमारा, BIOPSY, इसको पढ़ते हैं बायोप्सी। क्या पढ़ते हैं, बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी ये टर्म आप लोगों ने अपने आसपास सुना होगा। जब किसी को कैंसर की बीमारी होती है तो जो ट्यूमर होता है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि क्या उसको कैंसर ही है, उस चीज के एग्जामिनेशन के लिए जो जांच की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी इस प्रकार से इंजेक्शन लगा के उसमें आप उस टिश्यू को निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोप्सी। BIOPSY, बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन, मतलब निरीक्षण, ऑफ अ लिविंग टिश्यू। एग्जामिनेशन का मतलब हो गया निरीक्षण, ऑफ अ लिविंग, लिविंग अर्थात जीवन, टिश्यू अर्थात हो जाता है तंतु। तो जीवंत तत्व का तंतु यानी टिश्यू का जो निरीक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोप्सी। ठीक, ये कैंसर की जांच के लिए यूज की जाती है। ठीक, अब देखो इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है हमारा ऑटोप्सी। दूसरा हमारा शब्द है ऑटोप्सी। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या पढ़ते हैं इसको, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी इसको देख लीजिए जरा आप, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी इसको जरा आप देख लीजिए, इसमें हमारा वर्ड आता है ऑटो। मैंने आपको बताया है ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ अर्थात स्वयं। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ अर्थात स्वयं। बायो का मतलब हो गया लाइफ। ऑप्सिस, ऑप्टिकोस हमने रूट वर्ड पढ़ा, ऑप्टिकोस हमने रूट वर्ड पढ़ा। ऑप्टिकोस का रूट वर्ड का मतलब होता है सी अर्थात देखना। सी अर्थात देखना, SEAC होता है समुद्र वाला, सी अर्थात देखना। तो ऑटोप्सी का मतलब हो जाता है आपका जो आप डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करते हो, डेड बॉडी का जो आप एग्जामिनेशन करते हो उसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम। हमारे आम भाषा में जिसे चील घर या जिसे हम कहते हैं ना कि चीर, उनका क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम ही बोलते हैं शायद हमारे यहाँ। तो कोई भी आम व्यक्ति का जिसका पोस्टमार्टम होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मृत्यु का कारण जानने के लिए उसका एग्जामिनेशन होता है उसकी डेड बॉडी का, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम। उसके लिए जो ऑफिशियल वर्ड है वो क्या है, ऑटोप्सी। तो हमने यहाँ पर दो वो शब्द बच्चों सीखे। एक शब्द हमने सीखा यहाँ पर बायोप्सी। दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से ध्यान से पढ़िए। दूसरा शब्द हमने पढ़ा ऑटोप्सी। ठीक है, बायोप्सी का मतलब हो जाता है बच्चों, बायोप्सी किया जाती है जब कैंसर किसी को होता है, तो कैंसर की जांच करने के लिए, जब आप जैसे मैं जीवंत हूं, अगर किसी को कैंसर है तो उसके लिविंग टिश्यू को निकाल के उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, तो वो हो जाता है बायोप्सी। याद रखने के लिए, बायो का मतलब जीवन यानी बायोप्सी जिंदा आदमी पे की जाती है। ऑटोप्सी का मतलब हो जाता है जब मृत व्यक्ति होता है, डेड बॉडी होती है, तो उसकी मृत्यु का कारण जांचने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑटोप्सी। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक, ऑटोप्सी की कहां जाती है, ऑटोप्सी की जाती है आपके मुर्दा घर में। मुर्दा घर को कहते हैं मॉर्चरी। मॉर्चरी, मॉर्चरी हम कहते हैं मुर्दा घर को। मॉर्चरी हम कहते हैं मुर्दा घर को, जहां पे डेड बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है उसे हम मॉर्चरी कहते हैं। और दूसरा हमारा शब्द होता है मोर्ग। मॉर्ग हो जाता है आपका वह जगह, वो जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रप्ट यानी कि जो हमारी डेड बॉडीज हैं उनको जहां रखा जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। मान लीजिए कहीं पर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसकी बॉडी को कोई भी उसका लेने वाला नहीं है, तो वो एक लावारिस बॉडी हो जाती है। तो उस बॉडी को एक जगह रखा जाएगा जिसपे कि जब भी उसके परिजनों को बुलाया जाए पहचान कराई जा सके। तो जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, मोग। क्या कहते हैं, मोग। ध्यान दीजिए, लिखा है MORGUE, इसको पढ़ेंगे मॉग। क्या पढ़ेंगे, मॉग। क्या पढ़ेंगे, मॉग। इसको पढ़ते हैं मॉर्चुरी। मॉर्चुरी वो जगह होती है जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं बिफोर क्रीमेशन। अब ध्यान से समझ लीजिए, शब्द होता है हमारा क्रीमेशन। क्रीमेशन हमने पढ़ा है, क्रीमेशन हम कहते हैं, क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार। क्रीमेशन का मतलब हो जाता है दाह संस्कार।
ठीक है। और सिमेट्री, सिमेट्री या फिर बरियल ग्राउंड, सिमेट्री या फिर बरियल ग्राउंड हो जाता है आपका जहां पे डेड बॉडीज दफनाई जाती हैं। तो जहां पे डेड बॉडीज दफनाई जाती हैं उसे हम कहते हैं बरियल ग्राउंड या फिर सिमेट्री। और जहां पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं उसे कहते हैं क्रिमेटोरियम। तो क्रिमेटोरियम हो गया शमशान, हम पढ़ चुके हैं, जहां पर डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। जहां पे डेड बॉडीज दफनाई जाती हैं उसे कहते हैं सिमेट्री या फिर बरियल ग्राउंड। और डेड बॉडी को दफन करने को कहते हैं बरी, बरी करना। बरी करना मतलब डेड बॉडी को दफन करना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द आपको हमने किताब से अलग सीख लिए हैं, बट इंपॉर्टेंट हैं आपके आसपास, इनको आप देखते रहते हो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, डेड बॉडी जिसको ताबूत में रखी जाती है उसे कहते हैं कॉफिन। जिस ताबूत में डेड बॉडी रखी जाती है उसे कहते हैं कॉफिन। और जो शव यात्रा होती है उसे हम कहते हैं फ्यूनरल। जो शव यात्रा होती है उसे हम कहते हैं फ्यूनरल। ठीक है, जो शव यात्रा होती है उसे हम कहते हैं फ्यूनरल। और जिस गाड़ी पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है उसे कहते हैं हर्स। ठीक है, जिस गाड़ी पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है उसे कहते हैं हम हर्स। ठीक है, जिस गाड़ी पर डेड बॉडी को ले जाया जाता है उसे हम कहते हैं हर्स। ठीक, तो थोड़े से ये आपके मरने से रिलेटेड वर्ड हो गए, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारे शब्द हमारे आसपास से ही हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। हर्स वो गाड़ी होती है जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है। ठीक है, ले जाते हैं उस गाड़ी को कहते हैं। ठीक है, और पायर, PYRE, इसको कहते हैं चिता को। ठीक है, तो चिता हो गई पायर, सिमेट्री या फिर बरियल ग्राउंड हो गया कब्रिस्तान। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए एक बारी ध्यान से, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। कॉफिन हम कह देते हैं ताबूत को जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। ऑटोप्सी हो गया पोस्टमार्टम, बायोप्सी जीवंत टिश्यू का करते हैं। हर्स हो जाता है आपका डेड बॉडी जिस गाड़ी पे ले जाई जाती है। क्रिमेशन होता है दाह संस्कार, क्रिमेटोरियम जहां दाह संस्कार होता है। सिमेट्री या फिर बरियल ग्राउंड हम कहते हैं कब्रिस्तान को। पायर कहते हैं चिता को। फ्यूनरल कहते हैं शव यात्रा को। बरी होता है दफन करना। मोर्ग हो जाता है वो जगह जहां पर डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए रखा जाता है, पहचान के लिए रखा जाता है। और मॉर्चुरी हो जाता है मुर्दा घर। ठीक है, सारे वर्ड्स हैं आपके आसपास से, आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए शब्द हैं, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको इनकी जरूरत पड़ेगी यूज करने के में। ठीक है, एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं, हम वापस से अपने रूट वर्ड वाले सेक्शन पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये शब्द हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, इसलिए इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इनको क्विकली देखेंगे। हमने पढ़ा था बॉटनी। बॉटनी मतलब हो जाता है आपका जो प्लांट्स की स्टडी है उसे हम बॉटनी कह देते हैं। और बॉटनिस्ट उसे कहते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करता है। जू मतलब होता है एनिमल्स, तो जूलॉजी हो गया एनिमल्स की स्टडी, और जूलॉजिस्ट होता है जो एनिमल्स की स्टडी करता है। ये हम लोग लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारा जू। जू का मतलब होता है एनिमल्स। जू का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एनिमल्स। जू का मतलब हमने चिड़ियाघर भी जानते हैं, और जू का मतलब एनिमल्स भी होता है। तो शब्द आता है हमारा जोडियक। इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखता है, जोडियक, जोडियक, जोडियक। क्या लिखा है, जोडियक, 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 जोडियक। क्या पढ़ेंगे, जोडियक। क्या पढ़ेंगे, जोडियक। जोडियक आपके साइंस होते हैं, आपकी राशियां, हिंदी में जिन्हें हम राशियां कहते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये क्या है, राशियां हैं हिंदी में। अंग्रेजी में हमारे सन साइंस होते हैं, उसी प्रकार जोडियक साइंस होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन हो गया, लियो हो गया, कैंसर हो गया। कर्क राशि कैंसर हो गई, सिंह राशि लियो हो गई आपका। ठीक है, इसी प्रकार आपका स्कॉर्पियन हो जाता है। ठीक है, एरिस, पीसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, सेजिटेरस, स्कॉर्पियन, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैंसर और जेमिनी और आपका टॉरस हो जाता है इसी प्रकार। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्कॉर्पियो कर्क हो जाएगी, कैंसर कर्क हो गई, वृश्चिक हो गई। अच्छा, ये
ये वृश्चिक, और स्कॉर्पियन आपकी वृश्चिक राशि हो जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आपका ज़ोडिएक साइंस क्या हो जाता है आपका, अब इसका रूट वर्ड कनेक्शन समझ लो थोड़ा। बेसिकली ये क्या है आपके, ये जो साइंस आपको दिखते हैं, जो हिंदी में जिन्हें हम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन कहते हैं, अंग्रेजी में एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियन, लिब्रा, वर्गो, लियो, कैंसर, जेमिनी, टॉरस और एरिस होते हैं। तो बेसिकली अगर आपका जन्म मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में हुआ तो आपकी जो ज़ोडिएक साइन हुआ वो एरिस हो गया। अगर आपकी का डेट ऑफ बर्थ फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच में है तो पीसेस हो गया। इसी प्रकार सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो आपके ये हैं, ये क्या है, ये ज़ोडिएक साइन है। ये ज़ोडिएक साइन कैसे बनते हैं, इन्हें हिंदी में हम इन्हें नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र क्या होता है, तारामंडल, तारों का समूह। तो कोई पर्टिकुलर तारे हैं जो मिला के एक पर्टिकुलर आकृति बनाते हैं, जो कि इस प्रकार से बनती हैं। अंग्रेजों के हिसाब से एरिस, पीसेस, एक्वेरियस या फिर आपका कैप्रिकॉन या सैजिटेरियस, इस तरीके से बनती हैं। तो ये आपकी नक्षत्र हो गए। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। तारों को मिला के एक आकृति बन रही है जो कि एनिमल्स की तरह है। तारों को मिला के एक आकृति बन रही है जो कि एनिमल्स की तरह है, जैसे कि स्कॉर्पियन वृश्चिक, लियो यानी कि सिंह यानी कि शेर, कैंसर यानी कि आपका कर्क। तो इसकी प्रकार की आकृति बन रही है, यानी कि सितारों के मिला के एक आकृति बनी जो कि एनिमल्स की तरह है। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, ज़ोडिएक साइंस पड़ा। क्या पड़ा, ज़ोडिएक साइंस पड़ा। समझ आई बात। तो ज़ोडिएक साइन इन्हें क्यों कहते हैं, ये आपको आज लॉजिक समझ आ गया होगा। और एडजेक्टिव इनका हो जाएगा ज़ोडिएकल, ज़ोडिएकल, ये इनका एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ज़ोडिएकल। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आगे जो शब्द पढ़ने वाले हैं, एक बारी उनका क्विक प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं। देखो शब्द हमने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़िए आप। क्या लिखते हैं, एंटोमोलॉजी। क्या लिखा हुआ है बच्चों, एंटोमोलॉजी। मेरे साथ में बोलिए, एंटोमोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ था। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हमने बात आपको बताई है, अभी इनका रूट वर्ड डिस्कशन भी कर देंगे। फिर इसी का एडजेक्टिव बन जाता है एंटोमोलॉजिकल, एंटोमोलॉजिकल, एंटोमोलॉजिकल। अगला शब्द देखो, यहां पर इन्होंने ये लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़िए, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक क्या हो गया, एक्सेंट्रिक, 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 एक्सेंट्रिक। ठीक, अगला वर्ड पढ़िए, एक्सेंट्रिसिटी, 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 एक्सेंट्रिसिटी। इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, एटम। इसको पढ़िए, एटॉमिक। इसको पढ़िए, एनाटॉमी, 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 एनाटॉमी। इसको पढ़िए, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल। इसको पढ़िए, टॉम। इसको पढ़िए, डाइकोटमी, डाइकोटमी, डाइकोटमी। इसको पढ़िए, डाइकोटमस, डाइकोटमस। इसको पढ़िए, डाइकोटमाइज। ठीक, इसी प्रकार एपिटोम, एपिटोम, ये एपिटोमाइज। अगला देखिए, फिलॉलजी, फिलोलॉजी, 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 फिलोलॉजिकल, फिलोलॉजिकल। इसको पढ़िए, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, टिक्स। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिक, फिलैंडर, फिलैंडरर। ठीक, ये प्रोनाउंसिएशन आप लोग अपनी किताब से भी खुद से पढ़ सकते हैं। किताब में आपके दिए हुए हैं, आपको किताब अगर मिल गई तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे के वर्ड्स को देखते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, एंटोमोलॉजिकल। देखिए इसका जरा सा डिसेक्शन करते हैं, तोड़ते हैं इसको जरा शब्द को। शब्द में आया हमारा प्रीफिक्स एन। ठीक, प्रीफिक्स आया हमारा एन, फिर बीच में आया हमारा रूट वर्ड टोम, फिर हमारा आया लॉजी। लॉजी का जो रूट वर्ड है वो है हमारा लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी अर्थात पढ़ाई। ओके, टोम का मतलब क्या हो गया, TOME, टोम। ये जहां पे भी इसका मीनिंग आया, इसका अर्थ होता है कटिंग से रिलेटेड, कटिंग से संबंधित हो जाता है इसका अर्थ। और एन का अर्थ होता है इन, यानी में।
अब मेरी बात ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ये जितने भी कीड़े हैं इनमें अगर आप ध्यान देखोगे तो कहीं ऐसे जुड़ा हुआ है, कहीं ऐसे जुड़ा हुआ है, तो एक जहां पे भी आप इनके जॉइंट है वहां पे आपको एक कट सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि वहां पे कुछ कटा हुआ है, कटिंग है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि जहां से भी इसमें जुड़ा होता है वहां पे ऐसा लगता है कि कुछ कटिंग हो रखी है, हो रखी है। तो ये जो कटिंग है इसी से शब्द बन गया एन मतलब इन, टॉम मतलब कटिंग, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि इंसेक्ट इनके अंदर कटिंग है इसलिए इनको, इसका मतलब हो गया एंटोमो का मतलब हो गया इंसेक्ट्स अर्थात कीड़े, और लॉजी मतलब स्टडी, तो शब्द हमारा बन गया स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की स्टडी। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े, ठीक। दूसरा शब्द होता है एंटोमोलॉजिकल, ये इसका एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक। यहां तक की बात समझ आ गई होगी। अगला शब्द देखते हैं, अब ध्यान से पढ़ो। अगर किसी शब्द में एक्स लगा है, अगर किसी शब्द में एक्स लगा है, एक्स का मतलब होता है आउट, एक्स का मतलब होता है आउट यानी बाहर, एक्स का मतलब होता है बाहर, आउट, ये लैटिन रूट वर्ड है, ठीक। और ग्रीक रूट वर्ड होता है एक हमारा, ई के, एक का मतलब होता है आउट, तो इसको ईसी की तरह यूज किया जाता है। ध्यान से पढ़ो, लैटिन रूट वर्ड है एक्स जिसका मतलब होता है बाहर, तो आपने एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ा था, एक्सो मैंने पढ़ाया था आपको, एक्सोगेमी, अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करना। ग्रीक रूट वर्ड है एक, इसका मतलब भी है आउट, सेम अर्थ है, इसको ई के ना यूज करके ई सी यूज किया जाता है, ठीक। शब्द बनता है हमारा एक्टोम, ई सी प्लस टोम, टोम का मतलब हो गया कटिंग और एक मतलब बाहर, अर्थ क्या हो गया, कटिंग करके बाहर निकाल देना, कटिंग करके बाहर निकाल देना, यानी कि ये क्या होगा, एक सर्जिकल प्रोसीजर होगा। इसका अर्थ क्या होगा, एक सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि सर्जरी से संबंधित होगा, ऑपरेशन से संबंधित होगा आम भाषा में बोलने तो एक का मतलब हो गया, एक्टोम का मतलब हो गया काट के बाहर निकालना। शब्द देखिए कैसे बनता है, शब्द बना हमारा टॉन्सिलेक्टमी, एक का मतलब बाहर, टॉमी का मतलब काटना, कटिंग, मतलब बन गया काट के बाहर निकाला, किस चीज को, टॉन्सिल्स को। तो यदि टॉन्सिल्स को काट के बाहर निकाला तो क्या बना, ये हमारा टॉन्सिलेक्टमी। बात समझ आई, तो टॉन्सिलेक्टमी क्या हो गया, टॉन्सिल्स को काट के बाहर निकाल देना, टॉन्सिल्स को काट के बाहर निकाल देना हो गया टॉन्सिलेक्टमी। बात समझ आई, टॉन्सिल्स को काट के यदि बाहर निकाल दिया तो वो क्या हो गया, टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी क्या हुआ, टॉन्सिल्स को काट के बाहर निकाल देना। अब देखिए अगला शब्द, इससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। शब्द देखो, वर्ड आया एपेंडेक्टमी, डेक्टमी का मतलब तो समझ आ गया अब आपको कि उस चीज को काट के बाहर निकाला जाएगा। तो देखो एपेंड मतलब अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहते हैं ना क्रमिरूप परिशेषिका, क्रमिरूप परिशेषिका, क्रमिरूप परिशेषिका, ठीक है, हमारे पेट में होती है, हाथों के नीचे। पहले जब हम लोग जब इवॉल्व नहीं हुआ था ह्यूमन इवोल्यूशन, तो पहले ज्यादातर चीजें कच्चा खाते थे, तो कच्ची चीजों को पचाने के लिए अपेंडिक्स रहती थी। अभी उसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, तो क्योंकि अब हम सब कुछ पका के खाते हैं तो वो हमारा यूजलेस पार्ट हो गया है। तो कई बार लोगों के उस हिस्से में दर्द होने लगता है तो फिर उसकी सर्जरी करानी पड़ती है, तो उसको काट के निकाल दिया जाता है। उस केस में आप जो है अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी, अपेंडेक्टमी मतलब अपेंडिक्स को काट के बाहर निकाल देना। इसी से वर्ड बना मैस्टेक्टमी, क्या बना, मैस्टेक्टमी। मैस्टेक्टमी क्या पढ़ेंगे इसको, मैस्टेक्टमी, मैस्टेक्टमी। मैस्टेक्टमी क्या हो गया, कई बार किसी के ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, किसी के स्तनों में कैंसर हो जाता है, तो उन्हें काट के बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं, ब्रेस्ट्स को यदि काट के बाहर निकाला जा रहा है तो उसे कहा जाएगा मैस्टेक्टमी। अब एक्टमी का मतलब तो आपको पता चल गया, काट के बाहर निकालना, तो मैस्टेक्टमी मतलब हो गया ब्रेस्ट्स को यानी स्तनों को काट के बाहर निकालना, मैस्टेक्टमी हो जाता है। इसी प्रकार वर्ड आया हिस्टेरेक्टमी, एक्टमी मतलब काट के बाहर निकालना,
हिस्टर मतलब हो गया यूट्रस, यानी कि महिलाओं में कई बार यदि बच्चेदानी का कैंसर होता है तो बच्चेदानी को काट के बाहर निकाल लिया जाता है और उसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी यूट्रस को काट के बाहर निकाल देना, आम भाषा में बोले तो बच्चेदानी को काट के बाहर निकाल देना हिस्टेरेक्टमी हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार प्रोस्टेक्टमी, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है पुरुषों में, जननांग में जहां से वो यूरिन पास करते हैं वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है जिसकी वजह से पुरुषों में पेशाब नहीं रुकती है, पेशाब नहीं होती है, तो उस वजह से उनका ऑपरेशन कराना पड़ता है, मतलब ये ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है का ऑपरेशन कराना पड़ता है तो उसे प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेटेक्टमी। प्रोस्टेटेक्टमी क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटेक्टमी, प्रोस्टेटेक्टमी। तो अपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स को काट के बाहर निकालना, मैस्टेक्टमी ब्रेस्ट्स को काट के बाहर निकालना, हिस्टेरेक्टमी यूट्रस को काट के बाहर निकालना और प्रोस्टेटेक्टमी प्रोस्टेट ग्लैंड को काट के बाहर निकालना। ठीक, यानी कि टेक्टमी जहां लगेगा उस चीज को काट के बाहर निकालना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रोक्टमी, नेफ्रेक्टमी, क्या लिखा हुआ है? नेफ्रेक्टमी, नेफ्रेक्टमी। ध्यान दीजिए, नेफ्रा वर्ड जहां पर भी आएगा, नेफ्रा वर्ड जहां पे भी आएगा उसका संबंध किडनी से हो जाएगा। नेफ्रा वर्ड जहां पे भी आएगा उसका संबंध किडनी अर्थात गुर्दे से हो जाएगा। ठीक है, किडनी अर्थात गुर्दे से हो जाएगा। तो नेफ्रा शब्द जहां पे भी आएगा उसका अर्थ गुर्दा अर्थात किडनी से हो जाएगा। यानी कि अगर हमें कहना हो, अगर हमें किडनी वाले डॉक्टर के पास जाना हो तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, यदि किसी को किडनी में समस्या है तो वो किस डॉक्टर के पास जाएगा? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा। और किडनी की पढ़ाई को हम क्या कह देते हैं? किडनी की पढ़ाई को हम कह देते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी की पढ़ाई को हम कह देते हैं, क्योंकि नेफ्रो का अर्थ हुआ किडनी अर्थात गुर्दा, लॉजी का अर्थ हुआ स्टडी अर्थात पढ़ाई। तो नेफ्रोलॉजी हो गया किडनी की पढ़ाई और नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया किडनी का डॉक्टर, किडनी का विशेषज्ञ। ठीक है, तो नेफ्रो शब्द जहां पर भी आता है उसका अर्थ किडनी से संबंधित हो जाता है। अब हमने अभी शब्द देखा नेफ्रेक्टमी, हमने अभी शब्द देखा नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी का मतलब हो गया कि यदि किसी के किडनी में कोई दिक्कत है तो उसके किडनी को से ट्यूमर वगैरह काट के यदि निकाला जा रहा है तो उसे नेफ्रेक्टमी कह देते हैं। नेफ्रेक्टमी मतलब हो गया किडनी से ट्यूमर वगैरह काट के बाहर निकालना। इसी प्रकार अगला शब्द आता है ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकियोक्टमी। ठीक है, ट्रैकियोक्टमी, ट्रैकियोक्टमी हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रैकिया होता है हमारा विंड पाइप। ट्रैकिया हमारे गले में विंड पाइप होता है जिससे कि आप सांस लेने का काम करते हैं। विंड पाइप, विंड मतलब हवा, पाइप मतलब पाइप, तो जिससे सांस लेने का काम करते हैं उसे कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रैकियोस्टमी ही होता है, इसमें सी नहीं होगा, ओ ही एस ही हो जाएगा। ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकियोस्टमी। तो सर्जिकल क्रिएशन ऑफ विंड ट्रैकिया, यानी किसी को अगर सांस लेने में समस्या है तो उसके ट्रैकिया का क्रिएशन हो गया। ट्रैकिया विंड पाइप होता है तो उससे हो जाता संबंधित। ठीक, अगला देखो थोरैक्टोटमी, थोरैक्टोमी। थोरैक्टोमी क्या हो गया? थोरैक्स जो होता है हमारा चेस्ट वॉल को कहते हैं। तो अगर किसी के चेस्ट की यानी कि छाती की वॉल को काट के कुछ ऑपरेशन किया जा रहा है तो थोरैक्टोमी हो जाता है। इसी प्रकार आ जाता है स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीन होता है हमारे बॉडी में, अगर उसको काट के निकाला जा रहा है तो स्प्लीनेक्टमी हो गया। इसी प्रकार थायराइड, थायराइड हमारे शरीर में ग्लैंड होती है, अगर वो काट के निकाली जा रही है तो थायरेक्टमी हो गया। लैरिंग्स हमारे वॉइस बॉक्स जहां से हमारी आवाज आती है, तो अगर वो किसी का काट के निकाला जा रहा है तो लैरिंजेक्टमी हो जाएगा। ठीक है, क्या? लैरिंजेक्टमी। ठीक, तो ये शब्द आप उतना याद नहीं रखोगे, बट आपको ये समझ में आ गया कि एक्टमी अगर किसी शब्द के अंत में लग रहा है तो उसका अर्थ है उस चीज को काट के बाहर निकालना। आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार शब्द आता है हमारा एक्ट अर्थात होता है आउट। ठीक, शब्द आया हमारा शब्द इसके अलावा कैंट्रॉन, KENTRON, जिसको हम सेंटर लिखते हैं। ठीक है, तो कैट्रॉन यानी कि सेंटर यानी केंद्र। सेंटर जिसके भी शब्द जिस भी शब्द में आएगा उसका अर्थ हो गया केंद्र। ठीक है,
जिस भी शब्द के अंत में सेंटर आएगा उसका अर्थ हो गया केंद्र। शब्द बना हमारा एक्सेंट्रिक। एक् का मतलब हुआ आउट, सेंट्रिक मतलब केंद्र, यानी कि जो व्यक्ति केंद्र से हटा हुआ है, यानी कि थोड़ा हिला हुआ है ना, कि केंद्र से थोड़ा अलग है। यानी कि साधारण लोगों का दिमाग केंद्रित होता है, एक जगह होता है, वो केंद्र से थोड़ा अलग है, यानी कि अजीब है, अलग है, क्योंकि वो सबसे अलग है तो कैसा हुआ, विचित्र हुआ। तो आउट ऑफ सेंटर है। कैसा व्यक्ति है, आउट ऑफ सेंटर व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो कि अनकन्वेंशनल है, कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है, जो चीजें सामान्य हैं उनसे अलग है, स्ट्रेंज है अर्थात विचित्र है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक्सेंट्रिक है, जैसे इस लड़की का अगर आप मेकअप देखो तो अजीब से हाथ में मोजे पहन रखे हैं, अजीब सा मेकअप कर रखा है, तो ये कैसा एक्सेंट्रिक मेकअप हो गया, एक्सेंट्रिक फैशन हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति एक्सेंट्रिक है, इसेंट्रिक है मतलब अजीब है, विचित्र है, थोड़ा सा आउट ऑफ सेंटर है मतलब थोड़ा सा पागल है, उसे कह सकते हैं। कोई सन की व्यक्ति है उसे कह सकते हैं इसेंट्रिक है, अजीब है, विचित्र है, उसे आप कह सकते हैं ही इज एन एक्सेंट्रिक पर्सन। ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने सिंपली आपको बताया कि जो सेंटर से अलग है तो उसे कह देंगे एक्सेंट्रिक। ठीक है, जो सेंटर से थोड़ा अलग है यानी कि थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा हटके है, उसे एक्सेंट्रिक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी से वर्ड बन जाता है हमारा नाउन का एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी, 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 एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगा विचित्रता। ठीक, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। एक्ट मतलब हो गया आउट, सेंटर मतलब आपका केंद्र, तो एक्सेंट्रिक हो गया आउट ऑफ सेंटर, केंद्र से थोड़ा अलग। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी सेंटर से कौन कौन से शब्द बनते हैं। शब्द है हमारा कॉन। कॉन जो रूट वर्ड होता है इसका अर्थ होता है टुगेदर। ध्यान दे लीजिए इस बात पे, कॉन जो हमारा रूट वर्ड होता है इसका अर्थ होता है आपका टुगेदर, यानी साथ में। किसी भी शब्द में अगर कॉन वर्ड आ रहा है तो उसका अर्थ होगा हमेशा साथ में। ठीक, मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब साथ में सेंटर होना, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। यदि मैंने लिखा दे आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि सर्कल्स अर्थात वृत्त, यानी कि ऐसे वृत्त जिनका सेंटर जो है वो एक ही है, तो एक ही केंद्र से बनाए गए वृत्तों को क्या कह देंगे, इन्हें हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कह देते हैं। एक ही केंद्र से बनाए गए वृत्तों को हम क्या कह देते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह देते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब हो गया एक ही केंद्र से बनाई गई आकृतियों को हम कॉन्सेंट्रिक कह देते हैं। इसी प्रकार वर्ड आ जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्री मतलब केंद्र, सेंट्रीफ्यूगल यानी कि एक ऐसा फोर्स, ये अपकेंद्री फोर्स हो जाता है, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर पुश करता है, जो ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर पुश करता है। जैसे आप धागे में एक लंगड़ बांध के ऐसे घुमाते हो तो जो छोर पे एक बड़ा सा हिस्सा पत्थर रहता है उसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, बाकी आप लोग विज्ञान की क्लासेस में ज्यादा ही सब पढ़ोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है इसी प्रकार। सेंट्री मतलब केंद्र, पेटल मतलब सीकिंग, यानी कि जो केंद्र की तरफ आ रहा हो, तो ऐसा बल जो केंद्र की तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स अ सेंटर, केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। इसी प्रकार आ जाता है सेंट्रॉइड। ऑइड का मतलब होता है फॉर्म, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ज्योमेट्री। तो जैसे आपका त्रिभुज में ये क्या है, आपका सेंट्रॉइड हो गया, जहां पे ये इस प्रकार से मीडियंस मिलती हैं, इन्हें हम सेंट्रॉइड कह देते हैं। ठीक है, केंद्रक कहते हैं हिंदी में जिसे। इसी प्रकार जियोसेंट्रिक, जियो मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब केंद्र, तो पृथ्वी का केंद्र रिप्रेजेंटिंग अर्थ एज अ सेंटर। तो जियोसेंट्रिक सैटेलाइट्स, ऐसी सैटेलाइट जो जियोसेंट्रिक हैं, मतलब क्या है, जियो मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब केंद्र, पृथ्वी उनका केंद्र है, यानी पृथ्वी का जो चारों ओर चक्कर लगा रही हैं उन्हें क्या कह देंगे, जियोसेंट्रिक सैटेलाइट्स कह सकते हैं। तो जियोसेंट्रिक हो जाता है आपका जिनका केंद्र जो है हमारा पृथ्वी है, उन्हें हम जियोसेंट्रिक कह देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ग्रीक प्रीफिक्स होता है हमारा ए, जिसका अर्थ हो जाता है निगेटिव यानी कि नहीं। शब्द आया एटम। एटम यानी जिसे आप परमाणु कहते हैं।
तो पहले ऐसी मान्यता थी कि एटम क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, और उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, फर्दर उसे काट नहीं सकते हो, तो उसे हम एटम कहते थे। इसी से वर्ड बन गया एटॉमिक। ठीक, तो एटम क्यों बोला उसको एटम, क्योंकि टोम मतलब हो गया काटना, ए मतलब नहीं, जिसको आप फर्दर काट नहीं सकते, एटम, क्योंकि पहले उसे ही सबसे छोटा माना गया था, बट फिर आगे चल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पा लिया गया, अभी तो इलेक्ट्रॉन के भी अंदर उन्होंने खोज लिया है। टोम मतलब हो जाता है आपका, टोम मतलब क्या हुआ, कट। तो टोम एज अ शब्द का मतलब ये भी हो जाता है कि एक किताब जिसका लार्ज किताब है, जिसका कुछ हिस्सा निकाला गया है, तो टोम एक किताब हो जाती है, स्पेशली अ लार्ज हैवी स्कॉलरली वन, एक बड़ी मोटी किताब को भी हम टोम कह देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं हमने जितना पढ़ा है अभी तक उसका। तो हमने अभी फटाफट आपसे पढ़ा है आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को कहते हैं आपका ज्यामिति, ज्योमेट्रिशियन जो ज्यामिति के छात्र है, ज्योमेट्रिक उसी को कह देते हैं। ज्योग्राफी आपका पृथ्वी की पढ़ाई, बायोलॉजी जीवन की पढ़ाई, बायोग्राफी जीवन परिचय, ऑटोबायोग्राफी अपनी आत्मकथा को कहते हैं। बायोजीवन ऑप्टिकोस हो जाता है देखना, बायोप्सी हो जाता है लिविंग टिश्यू का देखना, तो हमने पढ़ा बायोप्सी कहते हैं आप जब कैंसर का पता लगाने के लिए करते हैं, और ऑटोप्सी होता है पोस्टमार्टम के लिए। तो फिर हमने इससे रिलेटेड शब्द पढ़े, पायर पढ़ा, पायर का मतलब होता है चिता, हेयर्स पढ़ा, HEARSE मतलब होता है वो गाड़ी जिसपे शव यात्रा जाती है, शव यात्रा को कहते हैं फ्यूनरल। सिमेट्री या फिर बरियल ग्राउंड, जहां पे कब्रिस्तान, जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, दफनाने को कहते हैं बरी, जलाने को कहते हैं क्रिमेशन। क्रिमेटोरियम जहां पे शमशान घर है, जहां पे क्रिमेट किया जाता है। ठीक, ये सारे शब्द हमने देखे। इसके बाद हमने पढ़ा बॉटनी, जहां पे प्लांट्स की स्टडी होती है, बॉटनिस्ट जो स्टडी करता है, जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी, जूलॉजिस्ट जो स्टडी करता है। जोडियक साइंस पढ़े, ये जो होते हैं हमारे राशिफल इस तरीके से। इसके बाद में हमने प्रोनाउंसिएशन देखा, एंटोमोलॉजी पढ़ा, इंसेक्ट्स की स्टडी। फिर हमने पढ़ा टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल्स का रिमूवल, एपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स का रिमूवल, मेस्टेक्टमी आपका ब्रेस्ट का रिमूवल, हिस्टेरेक्टमी यूट्रस का रिमूवल, प्रोस्टेटेक्टमी प्रोस्टेट ग्लैंड का रिमूवल, ट्रैकियोटमी ट्रैकिया का रिमूवल, ट्रैकिया का बनाना, नेफ्रोक्टमी किडनी का रिमूवल, थोरेक्टमी थोरेक्स का रिमूवल, चेस्ट वॉल में क्रिएट करना, स्प्लीनेक्टमी स्प्लीन का रिमूवल, थायराइडक्टमी थायराइड का रिमूवल, और लैरिंजेक्टमी लैरिंग्स वॉइस बॉक्स का रिमूवल। एक्सेंट्रिक है, विचित्र है, अजीब है, और इसी प्रकार कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही केंद्र है, सेंट्रीफुगल जो केंद्र से दूर भाग रहा है बल, सेंट्रीपिटल जो केंद्र की तरफ लग रहा है बल, सेंट्रॉइड जो केंद्रक हो जाता है, और जियोसेंट्रिक सैटेलाइट मतलब जो पृथ्वी जिनका केंद्र है, और एटम जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, टोम आ जाता है किताब। अब हम रीडिंग का काम कर लेते हैं और फिर हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो कल हम लोग बिपिन बाबू वाली कहानी पढ़ रहे थे, उसी के आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा। एक बार आप इसको पॉज करके खुद से पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखता है, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग खो रहे थे? बट हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? ही यानी उन्होंने, वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे रोज। इट वॉज अ बिग फर्म, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, एक रेस्पॉन्सिबल एक जिम्मेदारी वाली नौकरी कर रहे थे। ही, इसको मैंने क्या पढ़ना बताया है, wasn't aware, aware, he wasn't aware of anything, वो किसी चीज से अवेयर नहीं थे। ever going seriously wrong, कभी भी जो कुछ भी चीज जो गलत चल रही थी उससे अवेयर नहीं थे। going seriously wrong, only today he spoke for half an, इसको पढ़ते हैं आर, ध्यान दीजिए, हावर नहीं पढ़ते, आवर नहीं पढ़ते, आर आर आर, ठीक, सिंपली आर। एट एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, आज उन्होंने आधे घंटे तक एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बोला। एंड येट, फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, फिर भी उस आदमी को उनके बारे में इतना सब कैसे पता था? He even seemed to know some, इसको पढ़ेंगे इंटीमेट डिटेल्स,
तो इवन उसको कुछ इंटीमेट डिटेल्स भी मालूम थी। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, बुक किताबों का झोला, वाइफ की डेथ, ब्रदर्स इनसेनिटी, भाई का पागलपन, द ओनली मिस्टेक जो ओनली गलती थी उनकी, वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। ठीक है, तो ओनली मिस्टेक अबाउट वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ यही गलती मालूम होती थी। नॉट अ मिस्टेक, कोई गलती नहीं, अ डेलिबरेट लाई, जानबूझकर बोला गया झूठ। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend, यानी कि 1958 में पूजा के समय वह कानपुर में थे अपने दोस्त के यहां, हरिदास बागचीज प्लेस, हरिदास बागची के घर पे। All Bipin Babu had to do was write to know there was no way of writing to हरिदास। ठीक है, यानी कि ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू, उनको सिर्फ इतना करना था कि हरिदास को लिख दे, लेकिन कोई तरीका नहीं था हरिदास को चिट्ठी लिखने का। बिपिन बाबू सडनली remembered that Haridas had left with his wife for Japan। उनको याद आया कि हरिदास जापान चला गया है विद अपनी वाइफ। Some weeks ago, कुछ हफ्ते पहले, and he didn't have his address, और उसके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। ठीक, तो रीडिंग का काम आप लोग जारी रखिए, क्लासेस में आप लोग रोज आते रहिए, आप लोग आते रहेंगे, आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो सीखने का प्रोसेस हम जारी रखते हैं। रूट वर्ड्स को सीखा आपने, अब तक काफी कुछ सीख लिया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आपके ज्ञान में पहले से काफी इजाफा हुआ होगा। तो इसी प्रकार लगे रहिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।